हाय गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तासुम में उसके दोस्तों को जिन्होंने साथ में जीने मरने की कसम खाई। और तभी वहाँ पे लियोनी आ जाती है और तासुमी से पूछती है, क्या तुमने हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का सोच रखा है? तुम जानते हो ना तुम्हारे अंदर मारने का अच्छा हुनर है। पर तासुमी कहता है, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम लोगों को मारने की। आगे लियोनी कहती है, आज मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। उसके बाद तासुमी को सीले से मिलाया जाता है और उसके बाद फिर लियोनी सीले से कहती है, इसका थोड़ा हौसला तो बढ़ाओ। उस पर सीले कहती है, अब तुम्हें हमारी लोकेशन का पता चल चुका है, अब तुमने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। जिस पर तात्सुमी रोने लगता है और बोलता है, क्या ही हौसला बढ़ाया है। पर तभी वहाँ मायना जाती है और बोलती है, ये लड़का यहाँ पे अब तक क्या कर रहा है? जिस पर लियोनी उससे कहती है, ये अब हमारा हिस्सा है। तो फिर इस पे माइन कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि हम जैसे प्रोफेशनल के साथ ऐसे काम कर पाए, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कभी हाँ भी की है। जिस पर तात्सुमी को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर लियोनी उसे शांत कराती है और कहती है कि माइन सबसे ऐसी ही बात करती है। इसके बाद फिर हमें गुलाड से मिलाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और तात्सुमी को देखकर बोलता है, तुम वही हो ना जिससे हम कल मिले थे? तात्सुमी उसे नहीं पहचान पाता है। उसके बाद फिर गुलाड उसे बोलता है, मैं वही आदमी जो कि कल आर्मर में था। आगे दोनों हाथ मिलाने लगते हैं, पर तभी लियोनी कहती है, ये है। पर तभी गुलाड बोलता है, तुम इसे गलत आइडिया मत दो। जिस पर तात्सुमी घबराने लगता है। आगे दोनों लबक से मिलते हैं। उसके बाद फिर अकामी से मिलते हैं, जहाँ पर अकामी बोलती है, बॉस वापस आ गए हैं। फिर इनके बॉस को दिखाया जाता है जो कि पूछते हैं कि ये लड़का कौन है? जिस पर लियोनी कहती है, ये अब हमारा मेंबर है। आगे फिर बॉस अकामी को सबको बुलाने के लिए बोलती है। तात्सुमी को भी कहती है, तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे रिपोर्ट चाहिए और साथ ही में मुझे इस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। आगे सारी कहानी सुनने के बाद बॉस तात्सुमी को बोलती है, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? तात्सुमी पूछता है, अगर मैंने मना कर दी तो क्या तुम मुझे मार दोगे? इस पर बॉस कहती है, नहीं, लेकिन हम तुम्हें जाने भी नहीं दे सकते। इसके बदले हम तुम्हें अपने वर्कशॉप में काम दे सकते हैं। तात्सुमी कहता है, मैं कैपिटल आया था सिर्फ अपने विलेज को बचाने के लिए। गुलाड कहता है, यहाँ की गरीबी का कारण है यहाँ का करप्शन। तुम्हें नहीं लगता हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए? आगे बॉस बताती है कि गुलाड कभी इस एम्पायर का सबसे बेस्ट सोल्जर हुआ करता था और जब इस एम्पायर के करप्शन के बारे में चला तो ये हमारे साथ ज्वाइन हो गया। सुमी कहता है, तुम कुछ बुरे लोगों को मार कर दुनिया बदल नहीं सकते, न ही किसी और जगह को बचा सकते हो। फिर बॉस कहती है, एक एंटी इंपीरियल फोर्स है, रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिसका हेडक्वार्टर कैपिटल से दूर साउथ की तरफ है। शुरुआत में इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे कर लोग इनके ज्वाइन करके एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी आर्मी। इन्हें छोटी टीम की जरूरत थी खुफिया मिशंस के लिए, जैसे गुप्त जानकारी गुटाजा, इसलिए हमें बनाया गया नाइट्राइट्स को। बाकी सभी लोगों को लगता है कि हम छोटे मोटे क्राइम करते हैं, जब हम एक हो जाएंगे तो हम इस क्राइम सिस्टम के जड़ तक पहुंचकर इस क्राइम करप्शन का उखाड़ देंगे और फिर इस कैपिटल का नया जन्म होगा। फिर तात्सुमी कहता है, तुम लोग बुरे लोगों को मार कर इस कैपिटल की गंदगी साफ कर रहे हो, मतलब तुम सब अच्छा शासन हो जो न्याय के लिए लड़ता है। जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तुम जो भी समझो, पर हम क्रिमिनल है जो कि लोगों को मारते हैं। लॉर्ड बोलता है, हम में से किसी को भी हमारे क्राइम के लिए मारा जा सकता है और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आगे बॉस कहती है, यहाँ पे सबके पास लड़ने का अलग रीजन है, हमारे साथ जो भी होगा उसके लिए हम सब तैयार हैं। जिस पर तात्सुमी कहता है, मुझे इसके लिए पैसे तो मिलेंगे ना? जिस पर बॉस कहती है, हाँ जरूर मिलेंगे, और अगर तुम यहाँ पे कड़ी मेहनत करोगे तो शायद तुम क्या बताओ अपने विलेज को भी बचा लो। जिस पर तात्सुमी उन्हें ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है, पर माइन बोलती है, सोच लो, क्या पता तुम अपने विलेज कभी ना जा पाओ। जिस पर तात्सुमी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर विलेज में सब खुशी से रहेंगे। आगे बॉस तात्सुमी का अपने ग्रुप में वेलकम करती है और अकामे को तात्सुमी की ट्रेनिंग के लिए कहती है और ये भी कहती है, अगर ये ट्रेनिंग ना कर पाए तो इसे बेझिझक मारने का ऑर्डर भी देती है। जिस पर तात्सुमी घबरा जाता है। आगे ट्रेनिंग के नाम पर उसे किचन में काम कराया जाता है। इस पर तात्सुमी कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे असासिन बनाओगे, पर तुम तो मुझे किचन में काम करा रहे हो। पर तभी वहाँ माइन आके उससे चिढ़ाने लगती है, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, और बताती है, हम सभी इमरजेंसी मिशन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यहाँ बैठकर आलू छीलो। जिससे सुनकर तात्सुमी को गुस्सा आने लगता है। आगे बॉस लियोनी को कहती है, तुमने केस के बारे में बताओ। जिस पर लियोनी बताती है, इस पर हमारा टारगेट है इंपीरियल फोर्स का ओगरे और तेल बेचने वाला गमल। हमारे क्लाइंट ने बताया है कि गमल ओगरे को बहुत सारे पैसे रिश्वत में देता है। जब भी गमल कोई क्राइम करता है तो ओगरे उसका इल्जाम मासूम लोगों पर लगाता है। तो लियोनी कहती है, मेरा पति भी उन्हीं लोगों में से था। जिस पर बॉस कहती है, क्या तुमने केस की जानकारी इकट्ठी की? जिस पर लियोनी कहती है, हाँ, दोनों ही क्रिमिनल है। फिर बॉस कहती है, ठीक है, तो हम इस केस को ले लेते हैं।
आगे लियोनी बताती है कि गमल को तो हम आसानी से मार देंगे, लेकिन ओगरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके आसपास हमेशा बहुत सारे बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं। और ओगरे एक बहुत ज़्यादा अच्छा तलवारबाज भी है। ओगरे हमेशा बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और अपने खाली वक्त में वो रास्ते पे ड्रिंक करने आता है। उसे मारने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है, लेकिन अकामी वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे उसके पोस्टर लगे हुए, इसलिए वहाँ मैं जाऊँगी क्योंकि मेरा अब तक कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ है। बॉस कहती है कि तुम उसे मार पाओगी, तो लियोनी कहती है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा उतना ही उसे मारने में मज़ा आएगा। जिस पर अकामी कहती है हमें सबका वेट करना चाहिए। पर तात्सुमी कहता है हमें नहीं पता वो कब तक वापस आएंगे। जिस पर सब लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम ओगरे को मारना चाहते हो। अकामी कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस पर तात्सुमी कहता है मुझे तलवार चलाना आता है। जिस पर अकामी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम किसी इंसान को मार सकते हो। जिस पर तात्सुमी कहता है मैं पहले एक को मार चुका हूँ। जिस पर बॉस कहती है तो ठीक है तात्सुमी, तुम अपने आप को साबित करो। अकामी और लियोनी कमल को मारने जाएंगे। तात्सुमी कहता है मैं इस काम को करके दिखाऊंगा अकामी। अकामी कहती है जब तक तुम किसी ओपोनेंट को मारकर रिपोर्ट ना दे दो तब तक तुम कोई भी असैसिन नहीं बन पाओगे। अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो तुम मार जाओगे। तात्सुमी सोचता है मुझे कैसे भी करके इस काम को ख़त्म करना है और अकामी का भरोसा जीतना है। आगे लियोनी तात्सुमी को मेन रोड दिखाती है और कहती है इस रास्ते को अच्छे से याद कर लो। लेकिन तात्सुमी अकामी के बारे में सोच रहा था, शायद से मुझे तुम्हें अकामी के पास्ट के बारे में बताना चाहिए। जब अकामी छोटी थी तब उसे उसकी बहन को यहाँ पे लाया गया था और उन्हें ज़बरदस्ती असैसिन की ट्रेनिंग दी जा रही थी और लोगों को मारना सिखाया। अकामी कैसे करके इस ट्रेनिंग से बच गई और बाद में एक असैसिन के रूप में इम्पीरियल के लिए काम करने लगी। कुछ टाइम बाद उसे एम्पायर के सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया और हमारी बॉस भी उसके टारगेट्स में से एक थी। हमारी बॉस ने उसे बताया कि एम्पायर के बहुत ज़्यादा गलत इरादे हैं, पर तब तक अकामी के सारे दोस्त मारे जा चुके थे। लियोनी तात्सुमी को कहती है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आगे गमल को दिखाया जाता है जिसे लियोनी और अकामी आसानी से मार देते हैं। इधर से ओगरे ड्रिंक करके जा रहा था, पर तभी वहाँ पे तात्सुमी उसे बोलता है ओगरे सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन किसी खाली जगह में। वहाँ पे कहीं अच्छी जगह पे जाता है और वहाँ पे ओगरे आसपास देखता है, फिर बोलता है बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे। फिर वहाँ पे तात्सुमी उसके पास जाके रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ मुझे ऑफिसर्स बना लो। इस पर ओगरे बोलता है मुझे लगा तो कुछ ऐसी बात हो कि तुम भी जाके फॉर्म्स भरो। जिस पर तात्सुमी कहता है मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। ऐसा कह कर तात्सुमी अपनी तलवार निकालने लगता है। ओगरे को भी शक होने लगता है, इसलिए वो भी अपनी तलवार निकालता है और जैसे वो पीछे देखता है वैसे तात्सुमी उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। जिस पर ओगरे बोलता है ये लड़का इतना तेज़ कैसे है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इसने मुझ पे तलवार उठाने की कोशिश की है। पर तभी वो नीचे गिर जाता है। तात्सुमी कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया। उसके बाद फिर उसे तात्सुमी की बात याद आती है कि मारने के बाद रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट करने जाता है पर तभी पीछे से उसके ऊपर ओगरे अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद फिर वो तात्सुमी के ऊपर हमला करते हुए बोलता है तुम जैसे कमज़ोर मुझे नहीं हरा सकता। उसका फिर एक बहुत सारा जोर से हमला करता है और तात्सुमी से पीछे गिर जाता है। ओगरे फिर तात्सुमी से कहता है मुझे पता तुम भी उन नाइट राइड में से हो जो कि हमेशा न्याय की बातें करता है, लेकिन मैं लोगों की किस्मत अपने हाथों में रखता हूँ। जिससे सुनकर तात्सुमी ऊपर हवा में कूद जाता है और हमला करता है, जिससे ओगरे भी उसे डॉज करके उसके ऊपर एक और अटैक करता है। ओगरे तात्सुमी से पूछता है क्या तुम्हें उसी लड़की ने भेजा जिसके पति को मैंने मारा था, अब तुम्हें उसके पूरे परिवार को उसके सामने करके मारूंगा, पर पहले मैं तुम्हारे टुकड़े करूंगा। जिसे सुनकर तात्सुमी उसके हाथ ही काट देता है। जिस पर तात्सुमी कहता है तुम जैसे लोग जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो उनको मैं मार दूंगा। ऐसा कह के वो उसे मार देता है। आगे तात्सुमी बॉस को रिपोर्ट करता है और अकामी को कहता है देखो मैंने अपना मिशन कंप्लीट भी कर लिया और मुझे कुछ खरोच भी नहीं आए। जिसे सुनकर अकामी उसके कपड़े उतारने लगती है। देखकर तात्सुमी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, पर अकामी उसे देखने लगती है और बोलती है थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरा एक दोस्त था जो कि पहले मिशन में जिससे चोट लग गई थी और उसके बाद फिर जहर उसके शरीर में चला गया था और वो मर गया था। पहले मिशन में मरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जिस पर लियोनी कहती है हाँ ये सही कह रही है। बॉस तात्सुमी से कहती है किचन में तुमसे काम इसलिए कराया ताकि तुम लोगों से अच्छी तरह से बात कर सको। तात्सुमी अकामी से माफ़ी मांगते कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा।
और मुझे यकीन है आगे जाके हम फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। जिस पर लियोनी हंसते कहती है, तुम कपड़े उतारने के बाद कौन से रिलेशनशिप की बात कर रही हो? जिसे सुनकर तात्सुमी को बहुत गुस्सा आने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड ट्यूसडे को आएगा। बाय।